नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 33 ईयर्स। नौकरी करते थे, पिछले 10 साल ये नौकरी करते थे और नौकरी में ये डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दी। अभी ये विदेश में जाके पढ़ाई करेंगे और आगे करियर बनाएंगे। तो इनका सवाल इसी मुद्दे की तरफ ज़्यादा रहेगा कि विदेश में इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और आगे चल के कैरियर भी विदेश में अगर ये बनाना चाहते हैं तो कैसी बनेगी, या फिर ऑल्टरनेटिव में अपनी कंट्री में वापस आए और वहाँ पे ये अपने कैरियर की शुरुआत करें। तो कौन बेहतर रहेगा कैरियर वाइज? शादी अभी तक नहीं हुई और बाकी सारे जो हेल्थ वाइज जो सारे सवाल हैं उसकी ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये डिससेटिस्फाइड क्यों थे। ठीक है, और 10 सालों में नौकरी में इनको अचीवमेंट क्या हुआ। तो हम लोग एक बात तो जानते हैं कि 10 साल की नौकरी में इन्होंने 6 साल जो है वो इंडिया में ही किया है और बाकी 4 साल ये फॉरेन में जाके नौकरी किया है। तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में हमें क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकी एज है 33 ईयर्स, मतलब इनकी कैरियर शुरू हुई 23 ईयर्स से। बहुत ही अर्ली एज में कैरियर शुरू हुई। लेकिन क्या इस पाम में अर्ली एज में हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है? तो आंसर होगी नहीं। अर्ली एज में इनके यहाँ पे हमें कोई भी फेथ लाइन देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या पता चलता है जब फेथ लाइन ना हो और आप उस टाइम में काम करें। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी रिज़ल्ट ये होती है कि उससे कुछ रिज़ल्ट नहीं आती है। उसको उस टाइम में आपको कैरियर जो है बेहतर तरीके से डेवलप नहीं होता है। अगर डेवलप हो भी जाता है तो वो पीरियड जो आपकी वैकेंट पीरियड है वो ख़त्म होते होते क्या होती है, वो जो भी आपने अचीवमेंट किया है वो ज़ीरो हो जाता है। चाहे वो पैसा हो, पद हो, ठीक है, कुछ भी हो, सिर्फ एक्सपीरियंस रह जाता है, बाकी सब कुछ जो है ज़ीरो हो जाता है। तो उनका डिससेटिस्फेक्शन का एक कारण हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रही है कि तब इनका फेथ लाइन था नहीं। इनकम हो सकती है लेकिन नाइदर वो इनकम रहेगा जब फेथ लाइन आएगा, नाइदर इनका जो पद है वो रहेगा। और भी एक नेगेटिव है, क्या है कि इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो हमें एक क्रॉस साइन भी देखने को मिल रही है, क्लियर कट। ठीक है, जहाँ पे फेथ लाइन की एरिया है वहाँ पे एक क्रॉस साइन भी देखने को मिल रही। तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें 29 के करीब इनकी जो है फेथ लाइन इस तरीके से उठ रही है। ठीक है, और एक फेथ लाइन की ब्रांचेस जो 30 के करीब से उठ रही है। तो ये दो चीज़ क्या दिखा रही है कि इनकी मेन जो कैरियर शुरू हुई वो 29 के करीब से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन उठ रही है और स्ट्रांगली उठ रही है, कमज़ोर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुई, 29 के करीब जो ये सैटर्न के चंद्रमा के माउंट से जो ये फेथ लाइन शुरू हो रही है, दोनों के दोनों ब्रांच जो है वो चंद्रमा माउंट से हमें शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये किसी ना किसी तरीके से विदेश से तो जोड़ता ही है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट मतलब यहीं पे बैठ के, इंडिया में ही बैठ के आप किसी फॉरेन के कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करें, वो भी इनडायरेक्टली फॉरेन से जुड़ जाती है। और ये अब डायरेक्ट फॉरेन जाके नौकरी करे, तो ये डायरेक्ट फॉरेन जाके नौकरी किया उस टाइम में, लास्ट 4 साल 29 से 33 तक। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉरेन जाने का क्लियर कट इंडिकेशन कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ, जो मैं इंडिकेशन देखता हूँ कि 3 पॉइंट देखना ज़रूरी है। अगर 3 पॉइंट आपके पाम से विदेश की इंडिकेशन या किसी भी चीज़ की इंडिकेशन आ रही है तो वो चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ आपके साथ ज़िंदगी में होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले इंडिकेशन जो हमें देखने को मिलती है कि सन माउंट से देखें। सन माउंट में क्या सन और मरकरी के बीच में कोई फिश की फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पे क्लियर देखने को नहीं मिल रही कि यहाँ पे इस तरीके का कोई फॉर्मेशन बन रही है। तो यहाँ पे क्या कोई स्क्वायर साइन है जो आपके कामकाज को दूर भेजता है, मतलब आपके कामकाज को फैला देता है या आपको दूर जाके कामकाज करने में मजबूर करता है या आप जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो स्क्वायर साइन है, बिग स्क्वायर साइन, जो कामकाज को या आपके खुद को ही दूर तक ले जाते हैं कामकाज के लिए, वो साइन हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट साइन तो ये देखने को मिल रही है। दूसरी जो सबसे ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग साइन होता है वो होता है कि आपकी फेथ लाइन या फेथ लाइन की कोई ब्रांचेस सैटर्न माउंट से गुजर के अगर सन माउंट की तरफ जा रही है या देख रही है, तो यहाँ पे हमें ये जो लाइन है, मेन जो इनका फेथ लाइन है, ये इस तरीके से आके ये सन माउंट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों की फॉरेन जाके अगर नौकरी करने की इच्छा हो तो ज़रूर हो पाता है। तो ये और एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियर इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। जितनी भी फॉरेन का इंडिकेशन है ना,
जो लोग फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं या फॉरेन में जाके लॉन्ग टेन्योर के लिए नौकरी करते हैं, उन लोगों की ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट लाइन जो साइन है वो उनके पाम में है। तो दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लियर इंडिकेशन मिली। तीसरी इंडिकेशन क्या है, अगर आपकी फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही हो, ठीक है, या फिर अपने ब्रांचेस चंद्रमा माउंट को भेज रही हो, तो भी फॉरेन से जुड़ जाती है। तो ये और एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, ये जो फेथ लाइन है ये भी फॉरेन का इंडिकेशन ही दिखा रही है। चौथी चीज़ भी आ रही है, क्या लाइफ लाइन के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांचेस जो है वो चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है। ठीक है, चंद्रमा माउंट में कोई साइन, स्क्वायर साइन हो, काइट साइन हो, ट्रायंगल हो, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। तो ये जो पाँच करीब के पाँच साइन हमें देखने को मिल रही है फॉरेन का इंडिकेशन, तो ऐसे लोग तो ज़रूर फॉरेन जाके ही नौकरी करेंगे, ना ही अपने कंट्री में बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे। और ये अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तक मैं फ़ॉरेन में ही रहूँ, मेरी सेटलमेंट भी फ़ॉरेन भी हो जाए, तो भी इनके लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइन और बाकी सारे जो 4 इंडिकेशन हमने ढूंढे ये क्लियर कट बता रही है कि आपका सेटलमेंट फ़ॉरेन ही होगा। तो ये जो इंसान बनी है ये फ़ॉरेन में जाके नौकरी और सेटलमेंट के लिए ही बनी है, और इनकी कैरियर भी उसी तरीके से बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। अभी 29 इन्होंने कहा था कि इनका जो जॉब टेन्योर पीरियड था वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड था। तो वो तो हमें क्लियर देखने को मिल रही है कि इस पार्ट में ना ही फेथ लाइन है और उनके अलावा एक नेगेटिव साइन भी है। ये दो चीज़ इंडिकेशन करती हैं कि हाँ, इस पीरियड तक तो आपका कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड था। तो मैंने इनको लिखा कि मुझे जो लग रही है कि अपने लास्ट 4 साल फ़ॉरेन में जाके नौकरी की, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये 10 साल में से कौन सी 4 साल इन्होंने फ़ॉरेन में जाके नौकरी की। ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लास्ट 4 साल आपने नौकरी की है वो उतनी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं था जितना कि पिछला 6 साल। ठीक है, तो उसकी आंसर यस में आया है कि हाँ, लास्ट 4 साल ही इन्होंने कुवैत में जाके नौकरी की है। डिससेटिस्फेक्शन इनका मेनली ये कारण था कि इंडिया में लॉन्ग जो कामकाज के आवर है वो इनको करना पड़ता था, और सैलरी भी उतनी ज़्यादा, मतलब सैलरी और पोजीशन भी उतनी ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं थी। तो वो एक डिससेटिस्फाइड था। लेकिन कुवैत में जाने के बाद इनका जो टाइमिंग की पीरियड है वो इनका ठीक हो गया, तो उतनी ज़्यादा और इनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन आ रही है। हाँ, ये फेथ लाइन कर्व है, उतनी ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं दे पाता है, लेकिन एटलीस्ट आया तो है। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन और हमें देखने को नहीं मिल रही। कर्व लाइन में तो प्रोग्रेस स्लो होगा। हाँ, अगर यही लाइन यहाँ से इस तरीके से सीधा निकलता तो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोग्रेस हो जाता। शायद ये चेंज, मतलब आपने जो अभी फार्दर स्टडीज़ की उसके आइडिया भी इनके पास नहीं आता, ये नौकरी कंटिन्यू करते। लेकिन ये लाइन कर्व है, तो यहाँ पे भी हमें फुल जो एकदम 100% सक्सेस मिल जाएगी, और अचानक से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जाएगा, लाइफ 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। ऐसी नहीं है। कर्व लाइन में क्या होती है कि प्रोग्रेस जो होती है धीरे धीरे होती है, और स्ट्रेट लाइन में बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, तो कर्व लाइन होने के कारण स्लोली प्रोग्रेस हुआ, लेकिन हुआ ठीक ठाक प्रोग्रेस इनका। उस ये जो लास्ट 4 साल की इनकी फॉरेन की नौकरी है वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी करियर कैसी चली। आगे क्या होगी, फॉरेन जाके ये सेटलमेंट करेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए ये देख रहे हैं। तो हायर स्टडीज़ कहाँ से आती है, हायर स्टडीज़ यहाँ पे आती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन की जो ये जुड़ाव की जगह है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बननी चाहिए जुपिटर माउंट के ऊपर, इस तरीके से जो इस पाम में देखने को मिल रही है। तो क्लियर कट है कि ये हायर स्टडीज़ बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और 29 की एज से ही इनके जो ज़िंदगी है वो फॉरेन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आगे चल के पढ़ाई करे, शादी करे, या फिर अपने करियर को सेटलमेंट करे, तो सारे के सारे जो है इवेंट जो है फॉरेन में होने का ही हमें क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सारी इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगी, हायर स्टडीज़ कंप्लीशन, नौकरी, सेटलमेंट, घर खरीदना, ये जो सारे जीवन के मेन इवेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इवेंट होते हैं, ये सारे इनके फॉरेन में ही होने के इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग ब्रांच फेथ लाइन के जो है 29 की ईयर्स एज के बाद से ही हमें फॉरेन का ही इंडिकेशन दिखा रही है। तो इनके जो भी होगा अभी किस्मत के साथ अच्छी चीज़, वो सारे फॉरेन में ही होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और जो सारे सवाल है उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बार ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं। ओवरऑल पाम में क्या है, पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, पाम में मांस भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये मेहनती इंसान के पाम है, जो लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबी मेहनत करना पड़ा इंडिया में तो इसके लिए डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ, उसके लिए अगर पे भी इनको अच्छा मिलता और इनको जो पद है वो भी अच्छा मिलता तो डिससेटिस्फाइड ये नहीं होते, क्योंकि ये पाम छोटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत करना नहीं चाहते या मेहनत नहीं कर पाते। पाम काफ़ी बड़ी है, स्क्वायर साइज शेप में भी है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है। तो इंसान मेहनत से तो डरने वाला है नहीं, मेहनत तो ये करेगा। हाँ, रिवर्ट भी होनी चाहिए, नहीं तो डिससेटिस्फेक्शन आ ही जाती है। तो ये पाम काफ़ी बेहतर है, स्क्वायर साइज़ की है। ठीक है, मिक्स शेप कह सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बीच में हम लोग कह सकते हैं। तो उस तरीके से है, स्ट्रॉन्ग है, मांस से भरी हुई है। तो ये एक मेहनती इंसान के जो लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे। थंब की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो इनके थंब को अगर हम लोग देखेंगे तो राइट पाम की थंब ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर थंब को देखेंगे तो थंब हमें दोनों ही जो फैलेंज है व्हीलर लॉजिक दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई देखने को मिल रही है। तो ये इंसान जो किस पोजीशन में काम करेगा, ठीक है, बहुत हाई सीनियर पोजीशन में ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जॉब की जो पैटर्न होगी वहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होगी, प्लानिंग भी होगी। बहुत सीनियर पोजीशन पे जो सारे लोग काम करते हैं वो सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं, सिर्फ प्लान करते हैं काम को कि ये काम को इस तरीके से ऐसा करना है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस तरीके का नहीं है, इनके प्लानिंग भी होगी, मतलब इनके अंडर काम भी करेंगे लोग और ये किसी के अंडर भी काम करेंगे। ये बहुत सारे लोगों के अंडर भी काम करेंगे, इनके अंडर भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ये दिखाती है कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल, जनरल मैनेजर लेवल तक ये अपने जो मुकाम है वहाँ तक ये पहुँचेगा। उसके ऊपर जो डायरेक्टर, एमडी वगैरह सीईओ लेवल है उतना ज़्यादा इनके करियर में सक्सेस की इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। और फेथ लाइन भी थोड़ी बहुत कर्व है जो दिखाती है कि उतनी टॉप पोजीशन में पहुंचने की इंडिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फाइड सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर पद तक ये पहुंचेंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं और इन लोगों के नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, बीच में देखेंगे तो खड़ी लाइन है, इनकम्प्लीट हमें जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। ये जो जॉब की फॉर्मेशन है ये कंप्लीट नहीं है। तो ये दिखाती है पैसे इनके लिए इनकम जितना करेगा उतना सेव नहीं करेगा। ठीक है, सेविंग में इनकी थोड़ी दिक्कत रहेगी पैसे की, तो इतनी ज़्यादा सेव नहीं होगा इनका। चलिए बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है। जो हमें देखना है कि बैलेंस तो बना हुआ है ये 3 फिंगर में, बोलने वाली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो देखना चाहिए हमें छोटी फिंगर, दोनों ही पाम में ना ये जो फिंगर है ये क्रॉक है। ये क्रॉक होना की इंडिकेशन करती है ये क्विक लर्नर होते जल्दी में ज़िंदगी में। ये जो भी कुछ सीखते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, दूसरों के मुकाबले में बहुत जल्दी सीखते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये अपने काम में एक्सपर्ट भी होंगे, क्विक लर्नर और एक्सपर्टाइज अपने काम में ये इनके हैबिट रहेगा। मतलब जो भी सारे इन्होंने काम किया है ना, जो भी कुछ किया है ज़िंदगी में अभी तक 10 साल के करियर में, इन्होंने जल्दी जल्दी सीखा है, बहुत जल्दी सीखा है। अगर ये फोकस करेंगे अपने पास्ट में तो देखेंगे कि बहुत जल्दी सीख लेता है कुछ भी काम हो और अपने काम में एक्सपर्ट भी बन जाता है। तो एक एक्सपर्ट की इंडिकेशन है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हो तो सक्सेस मिल ही जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कम्युनिकेशन वीकनेस, हायर कम्युनिकेशन वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। अपने बात को या अपने अपीयरेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझाने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है जिन लोगों के जो छोटी फिंगर है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए और सन के जो लास्ट फैलेंज है उससे बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए। ठीक है, तो ये एक नेगेटिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेमेडी हम अलग से इनको बता देंगे, लेकिन ये रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा ये वीक हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, माउंट की बात कर लेते हैं, सारे माउंट को देख लेते हैं। मरकरी माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि लोअर सेट है ये माउंट। ठीक है ना, इतनी यहाँ पे सन माउंट की सेट है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा नीचे लोअर सेट मरकरी माउंट हमें देखने को मिल रही है। ये डिप्रेस कर देती है मरकरी माउंट को। तो ये पाम जो है बिजनेस के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, जॉब ही इनके लिए रहेगा। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आएगा, ऐसा टाइमिंग आएगा जहाँ पे ये बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा इच्छा आएगी कि मैं बिज़नेस करूँ, जॉब नहीं। ठीक है, जॉब में और अच्छा नहीं लग रहा है, बिज़नेस ही करूँगा। क्यों? क्योंकि इनके माइंड लाइन की एक ब्रांचेस जो है मरकरी की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन इनको समझना चाहिए प्रैक्टिकली कि इनकी मरकरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल नहीं है। ना ही यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो बिज़नेस को सपोर्ट करती है, ना ही स्ट्रॉन्ग कोई मरकरी लाइन फेथ लाइन से आ रही है या लाइफ लाइन से स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन आ रही है जो इसको
दे सके कि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस में आपको सक्सेस लिमिटेशन रहेगा। जब आपको ये लाइन एक्टिव होगा तो आप मतलब नौकरी में बिल्कुल भी आपको इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि माइंड से आएगी, ये आपकी इंटेलिजेंस से आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा आप ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से बिज़नेस करूँ। तो मेरी राय रहेगी तब आप बिज़नेस करिए, लेकिन वो पार्ट टाइम में करिए और नौकरी के साथ करिए, मतलब हॉबी की तरह करिए। कभी भी बिज़नेस को मेन प्रोफेशन में मत लाइएगा। ठीक है, अगर नौकरी छोड़ के अगर आप बिज़नेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी कि बिज़नेस को कैसे चलाएं। दूर से देखने में लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊँगा, लेकिन जब आप कूदेंगे बिज़नेस में तब उतनी ज़्यादा ये सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए बिज़नेस करेंगे जब आप, क्योंकि करेंगे ही, माइंड लाइन से आ रहे हैं तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि इंसान करता ही है। माइंड लाइन से मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन होती है पाम में, तो वहाँ से कोई इंडिकेशन आ रहा है तो होगा तो ज़रूर। ठीक है, तो आप उस बिज़नेस को पार्ट टाइम में करिएगा, हॉबी की तरह करिएगा, नौकरी के साथ पैरेलल करिएगा, नौकरी को छोड़िएगा मत। ठीक है, तो ये रही आपकी मार्केटिंग में। सन माउंट में हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। क्या है वो पॉजिटिव चीज़, दूसरी पिक्चर में हम लोग देखते हैं। वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा इस पिक्चर में। क्या है कि सन माउंट में हमें एक तो स्क्वायर साइन हमने देख चुका हूँ कि ये स्क्वायर साइन जो इनको विदेश भेजेगा, उसको अगर हम लोग छोड़ दे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है हमें स्टार फॉर्मेशन देखने को मिल रही है 6 लेग के साथ। तो ये जो स्टार फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये स्टार फॉर्मेशन इनकी जो गुडविल और पोजीशन है उसको एक अच्छी पोजीशन में लेके ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो जनरल मैनेजर उस लेवल तक तो आप ज़रूर पहुंच सकते हैं। उससे आगे पहुंचने के लिए यहाँ पे एक सनलाइन भी स्ट्रॉन्ग ज़रूरी थी, जो एटलीस्ट लाइफलाइन करीब से या लाइफलाइन के टच होके या लाइफलाइन के करीब से आए, वो नहीं देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि ये मिक्स पाम है। यहाँ पे सनलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइन तो है इस पाम में, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये जो है वो टर्न होके जा रही है सन माउंट की तरफ, बेंट है ये सनलाइन, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइन तो है नहीं। फिर भी स्टार साइन होने के कारण आपको अच्छी सक्सेस, अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी गुडविल अपनी कामकाज की जगह पे ज़रूर मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा और चिंतित ना रहिए कि आपके करियर कैसा रहेगा। जितना आपको मिलेगा उससे आप अपने करियर में सेटिस्फाइड ज़रूर रहेंगे, जो मेन बात है। ठीक है, सैटर्न माउंट धन रेखा हमें कंप्लीट एक ही लाइन देखने को मिल रही है, 2 लाइन नहीं है। 2 लाइन अगर इस तरीके का पैरेलल ना हो इस माउंट में, तो ये होती है कि ज़िंदगी में कभी कभी आपके जब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो किसी काम के लिए या किसी घटना के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होती है कि तब उस टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए आपके पास पैसे या धन की थोड़ी कमी आ जाती है, तकलीफ़ आ जाते हैं। उसके बाद वो टाइम पीरियड बीतने के बाद फिर से आपके पास धन आ जाती है। तो यही एक हमें थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी रहेगी, क्योंकि एक लाइन है, दूसरी लाइन एब्सेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये साइन बन रही है ये फिश की फॉर्मेशन बन रही है, जिसकी बात हम लोग जिक्र मेन फेथ लाइन के एनालिसिस में करेंगे। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। तो जुपिटर माउंट को देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जुपिटर माउंट है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, हेल्दी खाना, बेहतर खाना। ठीक है, ये लोग पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे लोगों की जो सेटिस्फाइड होती है करियर में, वो भी अच्छी होती है। यहाँ पे एक खड़ी लाइन हमें स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, जो आपको करियर में सेटिस्फेक्शन ज़रूर दिलाएगी। हर एक लाइन में एक छोटी छोटी खड़ी लाइन ये इंडिकेशन करती है कि आपके जो सारे माउंट की जो पॉजिटिवनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये लाइन इंडिविजुअल होनी चाहिए, मतलब मेन फेथ लाइन नहीं, उससे अलग लाइन होनी चाहिए। सैटर्न माउंट में मेन सन लाइन नहीं, उससे अलग होनी चाहिए। क्या और केतु में जो छोटी छोटी लाइन है, उन अगर किसी के पाम में है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए। तो ये जो खड़ी लाइन है ये जुपिटर माउंट में एक क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि इनके कैरियर में सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा। ठीक है, एक एम्बिशन लाइन है जो लाइफ लाइन से आ रही है, तो इनके एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगा। तो कुछ हद तक उस एम्बिशन को ये पूरा भी कर पाएंगे अपने कैरियर में। बात करते हैं मंगल माउंट की। काफ़ी बड़ी मंगल माउंट है। ठीक है, दोनों ही साइड में डिफेंस और एग्रेसिव दोनों ही मार्स जो है मंगल की एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये तो दिखाती है कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। ये अगर इनको फील्ड में भी काम करना पड़े तो भी ये बेहतर तरीके से फील्ड में काम कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नौकरी मिले जहाँ पे आपको फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है, वो भी आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी।
बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसे लोगों की इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वीनस माउंट में देखेंगे तो लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, लग्जरी में काफ़ी पैसे खर्च करेंगे अपनी इनकम के। इसीलिए हमें शायद जो थम था वहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन क्लियर नहीं दिखी थी, क्योंकि ये अपने लाइफ में जो भी कमाएंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पैसा है वो ये अपने लग्जरी में खर्चा कर डालेंगे, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा ये पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। एक लग्जरीस लाइफ लीड करने की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन अभी तो क्लियर नहीं है, तो मेहनत का फल मिलने में थोड़ी टाइम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मेहनत का फल इन लोगों का आसानी से नहीं मिलता है जिन लोगों के यहाँ पे खड़ी लाइन दिखाई ना दे, है होता सबका है। जब टाइम अच्छा आता है ये क्लियर देखने लगता है, जब टाइम ख़राब होता है तो ये हल्का हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा अमाउंट ठीक ठाक है, क्लियर है। कुछ स्क्वायर साइन हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे जो काफ़ी अच्छी होती है, तो आपके लिए फॉरेन का साइन, फॉरेन का इनकम, वो एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइंस की, हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन में हमें बहुत सारी फॉलन लाइन देखने को मिल रही है, तो ये जो फॉलन लाइन है ये रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, ठीक है ना। ये सारे जो क्या है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। हार्ट लाइन में जॉब की भी फॉर्मेशन है, ऐसे लोग थोड़ी इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है हार्ट लाइन में। तो हार्ट लाइन में अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो इनकी जो मैरिज लाइन है उसको भी देखना ज़रूरी होती है, तो इसी टाइम पीरियड में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है इनके, एक मिनट दीजिए, ये जो है इनके मैरिज लाइन है। तो अगर हम लोग इस मैरिज लाइन को देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है कि एक बहुत ही नीचे मैरिज लाइन है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, यहाँ पे और एक लाइन है, ठीक है। एक मिनट, ये वाली लाइन नहीं, ये लाइन इस तरीके से है, ये लाइन इस तरीके से है, और ये लाइन जो इस तरीके से। तो मल्टीपल लाइन है, दो से ज़्यादा लाइन हो तो उसे हम लोग मल्टीपल लाइन कहते हैं। तो मल्टीपल लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन क्या इंडिकेशन करती है, ऐसे लोगों की मल्टीपल रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे हमें हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस दिखी थी, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है कि ये जो लाइन है ये बहुत काफ़ी नीचे है। तो ये तो क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि इनका रिलेशनशिप ज़रूर हुआ है, और हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन ये दिखाती है कि रिलेशनशिप भी टूट भी गया है। इनका अगर अर्ली एज में शादी हो जाता ना तो इनके डाइवोर्स हो जाता, शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप हुई है, तो वो रिलेशनशिप इनका टूट चुका है। अगर अर्ली लाइफ में इनके शादी होता तो डाइवोर्स भी हो जाता, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इनका एक रिलेशनशिप हुआ जो उसी तरीके का डीप ही था और वो टूट चुका है। अभी क्या दिखा रही है, अभी दिखा रही है कि इसी एज के करीब इनकी शादी की इंडिकेशन है, 33 34, ये जो छोटी लाइन है। तो इसी एज के करीब ये शादी कर सकते हैं, बहुत ख़राब कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो हार्ट लाइन में हमें देखने को मिल रही है तो रिलेशन तो बीत चुकी है। अभी जो है वो क्या दिखा रही है कि इसी टाइम के पीरियड के अंदर इनकी शादी है। अगर इसी टाइम 1 साल 1.5 साल के अंदर नहीं होती है, 34 के अंदर नहीं होता है, तो लेट हो जाएगा काफ़ी, 37 36 के एंड 37 इस एज तक चला जाएगा, ठीक है। तो बीच में करीब करीब 2-3 साल का गैप आ जाएगा शादी होने में। तो ये इनको डिसाइड करना है कि कब शादी करना है, इसी टाइम में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, एक तो डिस्टर्बेंस की जो हार्ट लाइन की इंडिकेशन थी वो हो चुकी है, फर्दर क्यों नहीं आएगा, क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो ये मैरिज लाइन है, मेन लाइन है, इनकी फॉर्क जो है पीछे की तरफ है, ठीक है। फॉर्क अगर सामने की तरफ होता तो इसी दूसरी जो अभी शादी हो या दूसरी रिलेशनशिप है उसमें भी दरार आ सकता था, लेकिन ये लाइन जो है पीछे की तरफ है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस तरीके का मैरिज लाइन की अगर फॉर्क आपकी पीछे की तरफ से हो, ये अच्छी मानी जाती है। ये दिखाती है कि जब रिलेशनशिप होगा आपका वो बेहतर रहेगा आपका। यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो प्यार है रिलेशनशिप में और टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, ना ही घटेगा। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तब आता है जब प्यार, रिस्पेक्ट ये धीरे धीरे कम हो जाता है टाइम के साथ साथ, और अगर वो टाइम के साथ साथ बढ़ जाता है तो उसमें अच्छी होती है और रिलेशनशिप टिकता है। तो ये जो अभी जो आपकी शादी होगी वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता ये चल रही है। तो अभी हार्ट लाइन की बात से हम लोग थोड़ी माइंड लाइन के ऊपर फोकस करते हैं। माइंड लाइन क्या है, माइंड लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस, हमें टेम्पोररी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। क्या है, शेडोज़ है, यहाँ पे हल्की सी शेडोज़ है, यहाँ पे शेडोज़ है। तो जब भी माइंड लाइन में शेडोज़ आ जाए इस तरीके से
ये टेम्पोररी होती है, किसी के 1 साल रहता है, किसी के 6 महीना, किसी के 2-3 साल रहता है। तो ये शैडो दिखाती है कि आप काफ़ी डिप्रेस है, आप काफ़ी परेशान हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ज़िंदगी में, कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, जब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, कन्फ्यूज होता है, तब माइंड लाइन के बीच बीच में हमें इस तरीके से माइंड लाइन को अगर हाथ को हम लोग थोड़ा इधर उधर हिलाते रहेंगे तो इस तरीके का शैडो हमें दिखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। तो इनके ये है, टाइम के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, सारे रेमेडीज़ मैं इनको बता दूंगा। लेकिन माइंड लाइन जो है ना लंबी है, और ये जुपिटर माउंट के वहाँ से करीब करीब शुरू हो रही है। तो एक तो चीज़ है कि इनको अपने करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगा, जो भी इनके एम्बिशन होगा वो पूरा होगा, क्योंकि माइंड लाइन जो जुपिटर माउंट से आता है ये एक हायर इंटेलिजेंट इंसान के माइंड लाइन को दर्शाता है, जो इनको खुद को गोल का पता है, कैसे उसे अचीव करना है ये भी पता है। थोड़ा समझ लीजिए ना, 10 साल नौकरी करने के बाद फिर ड्रॉप देके कौन पढ़ाई करता है, कौन करता है? जनरल इंसान करता है क्या? नहीं करता है। कौन इंसान करता है? जो जानता है कि मेरा गोल जो मैंने ज़िंदगी में सेट किया है उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या एक्शन लेना है। तो इस इंसान को पता है, इस माइंड लाइन जुपिटर माउंट के शुरू होने के कारण, कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, हायर स्टडीज़ करना है, तो जाके मैं जो गोल है मेरा मैं अचीव कर पाऊँगा। तो उसी तरीके से इन्होंने एक्शन भी लिया है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए कि माइंड लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है हम लोग की ज़िंदगी में, जो हम लोग को राइट डिसीजन लेना में सक्षम करती है और गोल को अचीव करने के लिए राइट स्टेप भी दिलाती है। ठीक है, लेकिन ये माइंड लाइन लंबी है, वो तो बात सही है कि आप हायर इंटेलिजेंट है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है आप जानते हैं और करते भी, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन ये माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। ये एक इंडिकेशन करती है कि आपको बहुत छोटी छोटी टाइम पीरियड में जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। 10 साल के नौकरी में आपको 2-3 नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप कहीं पे भी नौकरी करेंगे, पहले 2-3 साल आपको स्ट्रगल भरी रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद ही आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। अगर आप चेंज करते रहेंगे तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हमेशा ही 2-2.5 साल 3 साल के करीब स्ट्रगल करना पड़ेगा ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी और आपको एक बहुत बड़ी पद उसी कंपनी में आएगी जहाँ पे भी आप आगे चल के नौकरी में जाएंगे। और नौकरी आप ध्यान से चुनिएगा, इसी तरीके से चुनिएगा कि मुझे ज़िंदगी भर तक यहीं पे नौकरी करनी है, एक परमानेंट पद के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट के नौकरी चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, विदेश में भी गवर्नमेंट की नौकरी आप कर सकते हैं। या फिर ऐसे कंपनी में करिएगा जहाँ पे आपको इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से आपको चुनना चाहिए कि यहीं पे मैं ज़िंदगी भर तक नौकरी करूँगा। ठीक है, तो आपके लिए उस तरीके का करियर रहेगा जहाँ पे ज़िंदगी भर तक एक ही कंपनी में आप नौकरी करेंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी नौकरी को आगे चल के चुनिएगा। लाइफ लाइन कर्व है, ठीक है, लेकिन जो है ना कर्व, इस तरीके से कर्व की लाइन जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए इस तरीके का कर्व है, तो ये अच्छी है, हायर एनर्जेटिक होती है, ऐसे लोगों की एनर्जी पावर काफ़ी हाई रहती है। साथ में हमें यहाँ पे जो है एंजल लाइन या मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है इंसान की ज़िंदगी में। तो ये एक और एक अच्छी चीज़ है, चाहे ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का तकलीफ़ हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप से हो, सबसे आपको जो है आप लड़ पाएंगे और लड़के अपना जीत भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन इस पार्ट की एज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ लाइन मोटी और फेड है। करीब करीब अगर हम लोग देखें इस एज को तो करीब हमें देखने को मिल रही है कि करीब जो आपकी है 30 से लेके 35 तक के बीच में, 30 नहीं और भी आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटबी वगैरह है ना छोटी मोटी, तो ये सारे मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 27-28 के यहाँ से शुरू हो रही है और 35 तक तो चल रही है। ये जो पार्ट है क्या है, यहाँ पे लाइफलाइन मोटी हो चुकी है, फेड हो चुकी है, कुछ इस तरीके का है, बन चुका है। ये एक लाइन है, अगर इसको तो यहाँ पे हमें इस तरीके से देखेंगे तो ये जो एरिया है ये दिखाती है फिज़िकल वीकनेस रहेगा आपका। ठीक है, फिज़िकल वीकनेस आपका रहेगा, छोटी मोटी बीमारी वगैरह आती रहेगी। आपको कुछ बीमारी ना भी हो तो भी आपको लगेगा कि आप कमज़ोर हो रहे हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में रहें, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। आपका मन की जो हालत है वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, ना ही फिज़िकल। ठीक है, अगर ये आपकी लेटर एज में होता, 60 के करीब होता तो डैमेज करता, लेकिन ये यंग एज है, साथ में मंगल रेखा की सपोर्ट भी है। तो क्या आपको करना चाहिए, आपको फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए।
तो ये कमज़ोरी नहीं रहेगा। चाहे आप जिम ज्वाइन करें या किसी स्पोर्ट्स में भाग ले, किसी भी तरीके का दिन में 1-1.5 घंटा तो फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट फिजिकल एक्टिविटी आपको रखना ही है। साथ में रेमेडी भी बता दूंगा, उसको भी करिएगा। लाइफ लाइन में बहुत सारी जो है असेंडिंग लाइन हमें लेटर एज में 40 के करीब से देखने को मिल रही। तो 40 के करीब के बाद 40 के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी हाई होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी असेंडिंग लाइन है करियर में। 40 के बाद से आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलता रहेगा। ये एक और एक चीज़ हमें लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है, और कुछ लाइफ लाइन में नेगेटिव है नहीं। बात कर लेते हैं फेथ लाइन की। बोलने के बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 29 के करीब से आपकी फेथ लाइन शुरू हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे बेंट था, तो अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चल रही है कि करीब करीब जो आपकी प्रेजेंट एज है 33, यही से हमें एक सीधी जो फेथ लाइन है, दोनों के दोनों जो फेथ लाइन है वो सीधी और स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो इस टाइम में अगर आप नौकरी में भी होते तो भी आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलना शुरू हो जाती, बेहतर प्रोग्रेस। लेकिन इस टाइम ने आपने चूज़ किया है पढ़ाई के लिए, तो 2-3 साल की आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी आपकी कैरियर जब भी शुरू करेंगे वो बहुत अच्छी ही चलेगा। लेकिन उस बात का याद रखिएगा, पे अच्छा मिलेगा, पद अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपके अंदर से एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि माइंड लाइन लंबी है, तो 2-3 साल आपको देना है उसी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आपको सब कुछ बेहतर लगने लगेगा, ठीक है। उस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा 37 के करीब। तो 37 के करीब क्या हो रही है कि 2 फेथ लाइन आके एक जगह पे मिल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी कैरियर में प्रोग्रेस भी आपका मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी शादी नहीं करते तो इसी एज के करीब आप शादी करिएगा, 36.5 से 37.5 तक, ठीक है। तो आपकी वो जो शादी हो रहेगी बहुत बेहतर रहेगा। और अगर अभी शादी कर लेते हैं तो उस टाइम में कैरियर में आपको एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी साइन भी बनने वाला है। अभी तक कंप्लीट नहीं है लेकिन बन रहा है। क्या है वो? ये जो लाइन इस तरीके से देखिए राउंड होके जा रही है ना, और यहाँ से जो ये लाइन है, ये लाइन अगर हम लोग हार्ट लाइन की यहाँ से ड्रॉ करें, हार्ट लाइन को भी मिला के ड्रॉ करें, तो ये एक टोटल हम लोग कह सकते हैं कि 85% कंप्लीट एक फिश की फॉर्मेशन बन रही है। तो ये जो फिश की फॉर्मेशन है आगे चल के कंप्लीट हो जाती है, इस तरीके से टच करती है या काट के निकल जाती है, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर ना भी कटता है तो भी ये बेहद बेहतर रिजल्ट देगी आपकी करियर वाइज। तो अभी से, अभी जो आपकी एज है 33, 34, इस एज से आपकी फेथ लाइन सीधी हो रही है, आगे चल के फिश की फॉर्मेशन बन रही है। फिर आगे चल के और एक काइट या फिश की फॉर्मेशन है, यहाँ पे फिर से हमें एक अच्छी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो ये जो सारे फॉर्मेशन बन रही है सारे के सारे बेहतर है। आगे चल के आपके कैरियर में कुछ भी घबराने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर है, ठीक है। यही एक मेन वर्ड है। आगे अभी से लेके पढ़ाई करिए, उसके बाद नौकरी करिए, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी मेजर जो आपको डिससेटिस्फाइड करे बहुत ज़्यादा। हाँ, किसी भी नौकरी में जाने से पहले 2-3 साल आपको थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, यही आपकी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल, ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा रहेगा, लेकिन इनके हमेशा पैसे आते और जाते रहेंगे, क्योंकि अपर बाउंड की जगह अच्छी मिल रही है तो फाइनेंशियली तो ये साउंड होगी। लेकिन लिक्विड बैलेंस, कैश बैलेंस इसके पास ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होंगे, बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, चाहे वो लग्जरी कार के लिए करे, नया घर के लिए करे, फर्नीचर के लिए करे, हॉलीडे के लिए करे, कुछ भी करे। लेकिन इनके पास उतनी ज़्यादा पैसे सेविंग्स नहीं रहेगा जितना हमें पाम में देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके थंब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।